राजधानी लखनऊ स्थित यूपी प्रेस क्लब में मंगलवार को कुर्मी समाज अपने कई संगठनों के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में कुर्मी समाज की समस्याओं की उपेक्षा हो रही है। प्रेस क्लब में वार्ता करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल संस्थान ट्रस्ट लखनऊ के उपाध्यक्ष SR सिंह पटेल ने कहा कि हमारे ट्रस्ट के नाम से कार्यालय भवन भी आवंटित नहीं हो पाया। 7 वर्ष पहले 2017 में राज्य संपत्ति विभाग में आवेदन किया था। प्रतापगढ़ में 3 साल पहले पट्टी में 8 से 10 कुर्मी समाज के साथ मारपीट कर घरों को जला दिया गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं बस्ती के हरैया निवासी चिंताराम वर्मा के भट्टे में बीजेपी के वर्तमान सांसद के इशारे पर फायर ब्रिगेड से पानी डलवा दिया गया और लाखों का नुकसान हुआ। हमने रॉयल्टी जमा किया हूँ, 27 तक प्रदूषण विभाग का पैसा जमा किया हूँ। हमने जिला पंचायत का रसीद जमा किया हूँ। 10 से हमारा भट्टा चल रहा है और 10 से नियम है कि जो जिला पंचायत का गाइडलाइन है उसी हिसाब से भट्टा चलना चाहिए। हमारे गांव का एक आदमी राम सुनेसर ने धर्मपाल सिंह के कहने पर वो हमारे भट्टे पे बोल रहा है कि गांव में बीमारी फैल रहा है। क्या जनता गांव में बीमारी फैल रहा है? नहीं। अरे नहीं लगाइए, सुनिए ये एक आदमी बीमारी नहीं चल रहा और ये सब लोग जो जनता हमारी है ये भट्टे से इन्हीं का रोजी रोटी चलता है। 100 आदमी का रोजगार। सांसद जी, मैं आपके प्रचार में था, हमारे पास सबूत है। मैं संजय निषाद जी के प्रोग्राम में था, माननीय विधायक जी के पास में था। हमारा कोर्ट में 29 तारीख को 29/5 को मैं कोर्ट में जाकर बताता। ये प्रशासन के कहने पर, धर्मपाल सिंह के कहने पर हमारे भट्टे पे पानी मार कर दिए, हमारा 50 लाख का नुकसान कर दिए। मैं अगर डीएम साहब के कार्यालय पे कल 200 आदमी लेकर आएंगे, वहाँ आत्मदाह करेंगे। संतराम सिंह पटेल का कहना है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जबरन वोट डालने का दबाव भी बनाया जा रहा है। विरोध करने पर समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। अंबेडकर नगर में चुनाव के दौरान 20 मई 2024 को घर में पुलिस द्वारा सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा को नज़रबंद कर दिया गया था। इस चुनाव में 6-7 किसानों की हत्या करने वाले को लखीमपुर का टिकट दे दिया गया। महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न करने वाले आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद भी कुर्मी समाज की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इन समस्याओं की वजह से कुर्मी समाज में रोष व्याप्त है। ऐसे में उपेक्षित कुर्मी समाज लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में इंडिया गठबंधन को समर्थन देने की बात कही। देखिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम संतराम सिंह पटेल है। मैं इस कार्यक्रम का संयोजक हूँ और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल संस्थान ट्रस्ट लखनऊ है जो अखिल भारतीय कुर्मी छत्तीस सभा से संबद्ध है, उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ, लखनऊ में रहता हूँ। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य ये था कि अभी विगत जो पिछला चुनाव अभी 20 तारीख को हुआ है, उससे पहले जनपद बस्ती, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर आदि में समाज के साथ बहुत घटनाएं हुई हैं जो अनबेरेबल हैं और वहाँ समाज के लोग, हम लोग पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट 80% कर रहे हैं, 80% सपोर्ट किया है। लेकिन इसमें कुछ कहीं विरोध भी हो रहा है, तो लोग समाज में ये गलत संदेश जा रहा है। कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं तो लोग लगाने वाले। तो बस्ती में एक भट्टा मालिक थे हमारे समाज के, चिंतामणि वर्मा नाम है, वो उनके भट्टे में वहाँ के जो वर्तमान सांसद जी हैं वो उनको प्रचार में भी लगे थे, लेकिन कुछ लोगों ने उनको किस तरह से मिसगाइड किया। तो उन्होंने वो सांसद जी के कहने पे फायर ब्रिगेड का पानी लेके उनके भट्टे में 2 फायर ब्रिगेड लगा के पानी भरा दिया गया और उनका भट्टा आराम से चल रहा था। उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। वहाँ सैकड़ों मजदूर और वहाँ के लोकल काम करती थी जनता, वो उनको भी बेचारों बेरोज़गार हो गए। इसके अलावा वहाँ के प्रधानों को बुला के रात में थाने से बुला के उनको धमकाया जा रहा है कि आप फला पार्टी को वोट दीजिए। इस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो इसीलिए विरोध में ये कार्यक्रम किया। प्रताप वर्तमान बीजेपी के सांसद थे, इसके अलावा कौन लोग थे जो इस घटना
कार्यक्रम में शामिल? नहीं, जो घटना हो रही शासन प्रशासन के दबाव में हो रहा है। वहाँ एसओ जा रहे हैं, एसडीएम जा रहे हैं। हमारे मुंडेरवा क्षेत्र में बस्ती के अंदर ही आता है, वहाँ पर रात को 12 बजे छापा मारा। तो आप इस तरह से, तो कोई सो रहा है, कोई बैठा हुआ है, आप इस तरह छापा मना रहे हैं, तो ये गलत बात है। सातवां चरण का लोकसभा चुनाव भी बचा है, क्या कहना चाहेंगे? तो इस 7वें चरण में हम अपने लोगों से अपील करेंगे कि आने वाले चरण में इंडिया जहाँ जहाँ ये गलत कर रहे हैं वहाँ उसका बदला लेने के लिए वो इंडिया को सपोर्ट करें। यानी कि आपका समाज नाराज है बिल्कुल वर्तमान सरकार से, तो आपकी उपेक्षा की जा रही है, आपका कहना है। जो घटना हुई उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल सुने। और एक ज्वलंत उदाहरण है हम लोगों का, सरदार वल्लभ भाई पटेल संस्थान ट्रस्ट लखनऊ का है। 2017 में एक कमरा आवंटन के लिए दिया हुआ है राज्य संपत्ति विभाग में, और माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग 2 बार मिल चुके हैं, और कई विधायकों सांसदों ने लिखा, वो फाइल 7 साल से लंबित है। आप बताइए, जिस सरदार पटेल के बहाने ये पूरे देश में पटेलों को जोड़ने का, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और उन्हीं के लोगों को ये 7 साल से एक कमरे का मकान नहीं दे पाए। एनडीए गठबंधन में पटेल समाज भी तो साथ है। हाँ है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब हमारे साथ घटना हो रही है, मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, मैं अन्य प्रदेशों की बात नहीं कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में घटना हो रही है, हमारे सामने हो रही है, वो देखा हुआ।